शास्त्र की भाषा में जैसे शरीर का जन्म, बाल्य, युवा, वृद्धावस्था होके मृत्यु होती है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी तरह शरीर रहते इस जीव की या इस अंतःकरण की तीन अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और इस अभिमानी जीव के नाम भी तीन हो जाते हैं। जागृत अवस्था में इसी का नाम विश्व है। विश्व माने संसार नहीं। और स्वप्नावस्था के अभिमानी का नाम तेजस है। और सुषुप्तावस्था के अभिमानी का नाम प्राज्ञ है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ। विश्व अर्थात जागृत अवस्था का अभिमानी स्थूल से तृप्त होता है, ख्यालों से नहीं, स्थूल पदार्थों से तृप्त होता है। यह स्थूल को भोगता है। स्वप्नावस्था में सूक्ष्म को भोगता है तेजस। सुषुप्तावस्था का जो प्राज्ञ है वो पदार्थों को भोगता ही नहीं, न सूक्ष्म पदार्थ न स्थूल पदार्थ, केवल वो आनंद को भोगता है। सुषुप्तावस्था में आप ही, भले नाम हम प्राज्ञ कहते हैं, आप ही बिना पदार्थों के तृप्त होते हैं। न स्थूल पदार्थ चाहिए न सूक्ष्म चाहिए। यदि यही विश्व, तेजस, प्राज्ञ, जिसके तीन नाम हैं, एक तुरीय शब्द का प्रयोग शास्त्रों में आता है। तुरीय संस्कृत शब्द है, हिंदी में उसे चौथा कहेंगे। जैसे विश्व जागृत अवस्था, दूसरा तेजस स्वप्नावस्था, प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था, तीन हो गए। तो चौथा तुरीय। एक शब्द आता है तुरीय पदमश्नुते। तुरीय पद का सुख लेता है, तुरीय पदम अश्नुते। स्थूल शरीर में देह के होने को जीवन समझकर मौत मानता है, मैं मर जाऊंगा। स्वप्नावस्था में इस शरीर के बिना ख्याल के शरीर को जीवन मानता है और उसके खतरे को अपना खतरा मौत मानता है। सुषुप्ति में कोई स्थूल सूक्ष्म देह नहीं है, इसलिए वहां मौत नहीं है, मृत्यु नहीं मानता। सुख दुख के जोड़े वहां नहीं है, क्योंकि दो अवस्थाएं नहीं हैं, दो तरह की वस्तुएं नहीं हैं, अच्छी और बुरी, इसलिए वहां आनंद भोगता है। यही जीव जब अपने तुरीय साक्षी तत्व को, चिद तत्व को प्राप्त करता है तो ये तुरीय पद बोलते हैं। गुरु कहते हैं शिष्य को तुरीय पद से मिलाते हैं। आत्मा से मिलावें गुरु, प्रभु से मिलावें गुरु, तुरीय पद के ध्यान में। तुरीय पद में गुरु आत्मा से मिलाते हैं। देह से तुम बिना गुरु के मिलते आए हो, स्वप्नों में तुम बिना गुरु के मिलते रहे हो, नींद में तुम बिना गुरु के गए हो। एक ही काम है गुरु का। यूं तो दुर्व्यसनों से छुड़ाना, अच्छे रास्ते चलना सिखाना,
ये सब गुरु का काम है, पर हम लोग गुरु भी कई मानते हैं। इस तरह की शिक्षा देने वाला भी गुरु है, लेकिन वास्तविक गुरु जो आत्मा से मिलाता है। तो ध्यान क्या है? आत्मा में मिलने की प्रक्रिया, कैसे हम अपने घर जाएं। अभी तक तो इन्हीं को अपना घर मानते हो, इस देह में आ जाते हो, जाग के स्वप्नों में जाते हो। त्रिश धामसु यद भोग्यम भोक्ता च प्रकीर्तिता। 3 धामों में भोक्ता और भोग्य, भोक्ता भी बदलता जाता है, भोग्य भी बदलता जाता है। जागृत में स्थूल भोग्य, स्वप्न में सूक्ष्म भोग्य, सुषुप्ति में आनंद का भोग। वहाँ कोई दुख का भोग नहीं, पदार्थ का भोग नहीं, धन का भोग नहीं। सुषुप्ति में कोई धन का सुख नहीं ले सकता, सुषुप्ति में कोई तन का सुख नहीं ले सकता। और जो तन का सुख लेता है वो तन के बिगड़ने का दुख भी लेता है। जो धन का सुख लेता है धन के अभाव का दुख भी लेता है। अमीर भी होता है, गरीब भी होता है। सुषुप्ति में धन नहीं है, देह नहीं, कोई और नहीं, इसलिए सुख और दुख दो नहीं लेता, न्यूनता अधिकता नहीं होती। धनी कम ज्यादा है, पद बड़े छोटे हैं, सुख भी कम ज्यादा है। लेकिन सुषुप्ति में ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत यदि मिलता जुलता अनुभव है जिसे प्राप्त करना है तो वो है सुषुप्ति, गहरी नींद। उस गहरी नींद का अनुभव, जगत की कल्पना छूट जाए, विचारों में भी जगत ना हो और निद्रा में भी आप ना हो, 3 चीज से मुक्त हो जाए। स्थूल से मन हट जाए, कल्पनाओं से मन हट जाए और निद्रा भी ना हो, तब आप अपने घर में आ गए। आप उस आप तक पहुंचने के लिए नए नए प्रयोग हम कराते रहते हैं। तो अब आप चाहें तो आंख बंद रखें, चाहे खुली रखें। आप में ताकत है तो खुली आंख बनाए रखें, हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप आंखें खुली रखते या बंद रखते, ध्यान करो शून्य का, खालीपन का, आकाश का। आकाश माने जहां बादल है नहीं, बादल के और तुम्हारे बीच, तुम्हारे देह और बादल के बीच भी खालीपन है। वहां तो बादल हो गए, बहुत ऊपर तो सूर्य हो गया, बहुत ऊपर चंद्रमा और तारे हो गए। अभी हमें वहां नहीं जाना, और जाना भी है तो जहां तारे भी नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। जहां सूर्य चंद्रमा तारे नहीं, और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। क्यों? सूर्य की जगह है, तारों की जगह है, दूरी है, पर आकाश यदि और जाओ और जाओ। मैं यद्यप वैज्ञानिक नहीं हूं, पर खाली का अंत नहीं है। सबकी दूरी नाप सकते हो, आकाश कहां तक है उसका किनारा नहीं मिलेगा। लगभग उपनिषद में एक मंत्र है, एतद आत्मना आकाशा संभूता। इस आत्मा से आकाश पैदा हुआ, अर्थात नंबर 2 का भगवान। पहले आत्मा थी, वो पैदा नहीं हुई, आत्मा से आकाश पैदा हुआ। और जो जिससे पैदा होगा मिलता जुलता होगा, इसलिए आत्मा से मिलता जुलता है आकाश। तो क्या करो, ध्यान खुली या बंद आंख, आप अपने ध्यान को आकाश में ले। आकाश कहाँ है? आपके बिल्कुल नजदीक से शुरू है, ये नहीं है कि ऊपर है। जहां आप हैं वहां से आकाश शुरू है, सब जगह है।
सब जगह आकाश आकाश, पदार्थ रहित आकाश, सूर्य चंद्रमा तारों से रहित आकाश, बादल आदि से रहित आकाश, आकाश का ध्यान करें। और सावधानी क्या बताऊंगा, हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में, मुझे इंग्लिश आती नहीं फिर बता दूंगा। ध्यान देना इस समय आप कहाँ हो, इस समय। पहले कहाँ थे नहीं, बाद में कहाँ जाओगे नहीं, इस समय, एट दिस टाइम, वेयर आर यू, इस समय आप कहाँ हो। देह में थे कि आकाश में थे कि इंद्रियों में थे कि बादल में थे, कहाँ थे। देखो इस समय मैं कहाँ हूं। मैं माने देह नहीं, यदि देह भी है तो फिर ये इस समय क्या आप देह में हो, देह में रहते हो, मैं ये नहीं कहता रहते हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूं इस समय कहाँ थे। इंद्रियों में थे कि देह में थे कि शून्य में थे कि प्रकाश में थे कि पदार्थ में थे, इस समय आप कहाँ थे। दो ध्यान, इस समय देखना है मैं कहाँ था, और दूसरी एक बात और, इस समय में क्या था, इस समय में क्या हूं, या इस समय में कौन हूं। इस समय आप देह हो, किस समय आप चेतना हो, इस समय आप मन हो, किस समय आप तन हो, किस समय आप साक्षी हो, क्या हो इस समय। दिन भर में तो हम कुछ न कुछ होते ही रहेंगे, हमें उस क्षण की तलाश है। एक एक क्षण इतने सजग रहो, अपने आप को आप देखो, अपने दृष्टा आप बनो, या यूं कहो आप अपनी चेतना के दृष्टा, आप अपने ख्याल के दृष्टा, आप अपनी सूरती के दृष्टा। इस समय आपकी सूरत कहाँ थी। बंधन नहीं, आंख है, कान है, नाक है, पेट है, श्वास है, बाहर आकाश है, शून्य। इस समय आपकी चेतना कहाँ थी। आप अपनी चेतना के दृष्टा बनो। और जहां भी हो तुरंत वहां जहां हो वो और आप क्या है और वो जगह क्या है। जगह का नाम आकाश है कि जगह का नाम कान है कि जगह का नाम नाक है कि जगह का नाम पेट है। जगह का नाम भीतर है कि जगह का नाम भीतर है। अब देखो बाहर है कि भीतर, वो जगह है, पर जगह का ज्ञान किसे है। तुम कौन हो। तुम कोई देश हो क्या, तुम कोई काल हो क्या। इस काल में तुम कहाँ हो, ठीक है, पर ये काल और ये जगह, तुम कौन हो। न काल हो न देश हो, न व्यक्ति हो न वस्तु हो। तुम कौन हो। तीनों भी तो, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, और तीसरा और जान सकते हो मैं कैसा हूं। खुश हूं, प्रसन्न हूं, शांत हूं, कैसा हूं, कहाँ हूं और कैसा हूं। आपको अपने ध्यान अपनी सुरति के नाते उत्तर लेना और देना है। मैं इस समय कहाँ हूं,
देह तो जहां है तहां है, तुम कहां? तुम देह ही तो नहीं हो। देह के रहते तुम कहीं के कहीं जाते हो। हमने तुम्हें छूट दे दी, देह रहने दो। तुम अपने ध्यान से, अपनी सुरति से, अपने ख्याल से कहाँ हो? और इस समय अपने ख्याल से तुम कैसे हो? इस समय तुम्हें पापी होने का ख्याल है कि पुण्यात्मा होने का है कि बड़े होने का? क्या है? तुम अपने को क्या समझ रहे हो? आप ही उत्तर दे लो, आप ही पूछ लो। कहाँ हो तुम? कैसे हो? और तुम कौन हो? वह जगह तुम हो क्या? वह स्थान, वो इंद्रियां तुम हो क्या? इंद्रियों में गए, इंद्रियों में रहे, इंद्रियों से इधर उधर ध्यान से, सुरति से, लेकिन ये सब जाते हैं। पहले तो जगह, फिर तुम गए ध्यान से, फिर ध्यान से ठहरे नहीं, इधर उधर हो गए। पर वो कौन है जो सदा साक्षी रहा? वो है भी कि नहीं? अब ये तीसरा, कहीं भी जाए ध्यान, कहीं से भी आए ध्यान, तुम्हें पता चला कि नहीं? बस तुम साक्षी। जाने दो मन को, आने दो मन को, जगह बदलने दो, भीतर होने दो, बाहर होने दो। आप जबरदस्ती भीतर मत रखो, जबरदस्ती बाहर मत रखो। एक ध्यान है सदा मन को देह के बाहर रखना, एक है कि ध्यान को सदा मन के देह के भीतर रखना। एक ये कि हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, मन भीतर हो चाहे बाहर, जाने दो, आने दो। प्रश्न आखिरी जिसका उत्तर खोजना है कि जब मन भीतर आया तब तुम्हें पता चला कि नहीं? मन बाहर गया तो पता चला कि नहीं? एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से फिर कहीं। ये तो बंदर की तरह डालें कूदता छलांग लगाता रहता है। तो कोई और नहीं है जिससे इसका पता चल रहा है? वो है भी कि नहीं? नहीं है तो कह देना नहीं है। यदि है तो कहना है इस मन के आने जाने, बदलने को, स्थान बदलने को और सुखी दुखी होने को, अच्छा लगना बुरा लगना तो होता है। तो ये पता चलता है कि ऐसे ही ये गप है कि ये सच्चाई है कि किसी को पता चलता है? और जिसको पता चलता है वो आप हैं कि नहीं है? ये किसी और को पता चला? ये गुरु महाराज को चला, या कोई आकाश आदि में रहने वाले भगवान को पता चला? किसको पता चलता है? और जिसको पता चलता है ये इस मैं का क्या नाम है, इस मैं का क्या स्वरूप है, जिसके द्वारा मन का पता चल जाता है बिना चलाए, बिना प्रयास के। जाग जाते हैं पता चलता है, स्वप्न हुआ पता चलता है, नींद हुई थी पता चलता है, नींद चली गई पता चलता है। इसको किस गुरु ने ट्रेंड किया है? इस साक्षी को किसने ट्रेनिंग दी है? किसने इसे साक्षी बनाया है? और कब से देखने लग गया? कब से जगना, कब से सोना, कब से स्वप्ना, कब से क्या? और ये साक्षी कहाँ से आया, कौन लाया? इसलिए गुरबाणी कहती है थाप्या न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, किसी का स्थापित किया हुआ नहीं है, ये आप ही आप है। ये सदा है, आप ही आप है और सर्वत्र है। कोई एक के भीतर नहीं है, दूसरे के भीतर भी है।
ये पुण्यात्माओं के ही भीतर नहीं, पापियों के भी भीतर है। सिर्फ ये कि आज तक तुमने अपना मैंपन देह में रखा था, या इंद्रियों में रखा था, या मन में रखा था। आज आप अपना मैं सबसे हटा के, जिसके द्वारा मन मालूम पड़ जाता है, अंदर बाहर, ऐसा वैसा, अच्छा बुरा, आप आज अपने मैं को सब जगह से उखाड़ के इस साक्षी में, जिसके द्वारा ये पता चलता है, इसे मैं रूप से स्वीकार कर लो। बस स्वीकार करो। आपकी आदत पड़ गई है बैठे को मैं, इंद्रियों को मैं, मन को मैं, साक्षी को मैं मानने का ख्याल नहीं आया। ये है मंत्र गुरु का, ये संदेश उपनिषद का, ये उपनिषद का मंत्र है, ये उपनिषद का संकेत है। तुम कौन हो? यन मनसा न मनुते, जो मन से मालूम नहीं पड़ता, बल्कि मन जिससे मालूम पड़ता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसको ही तुम ब्रह्म जान लो, उसी को ब्रह्म स्वीकार करो, जिससे मन मालूम पड़ता है। मन से वो मालूम नहीं पड़ता, वो इंद्रियों से मालूम नहीं पड़ता, वो किसी अवस्था से मालूम नहीं पड़ता। अवस्थाएं जिससे मालूम पड़ती है, उसी को तू ब्रह्म जान ले। ब्रह्म को कहीं से लाना नहीं है, ब्रह्म कहीं चला नहीं गया, ब्रह्म आगे भी कहीं जाने वाला नहीं है, बल्कि जिससे सब कुछ हुआ है। यह तो वह इमानी भूतानि जानती, जिससे ये मन प्राणी सब पैदा होते हैं, जिसमें ये सब रहते हैं, जिसमें ये सब खो जाते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उसी को जानना है, उसी के जानने के लिए अवसर है, कुंभ है, ये समय है, ये समय। तुम कौन हो? तुम कौन हो? महर्षि रमण 30 वर्ष एक जगह रहकर कहीं नहीं जाते, कोई आसन का आग्रह नहीं, पर एक ही प्रश्न, मैं कौन हूं? आप भी उत्तर खोजो, मैं कौन हूं? ये मन मैं हूं क्या? मन तो गया, पता चल गया। मन नहीं लगा, पता चल गया। मन प्रसन्न है, पता चल गया। नहीं अच्छा लगता, पता चल गया। तुम कौन हो? जो पता चलता है या जिसको पता चलता है? आप बार बार अपने मैं को, जो आज तक अध्यास बना था, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, मन का अध्यास, बुद्धियाध्यास, ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ये अध्यास छोड़ो, जिसमें ये सब मध्यस्थ है। इस अधिष्ठान को मैं और कुछ नहीं करना। भूलिया रमणों की प्यावना, परमात्मा को क्या पाना? इत्थो पुट के इत्थो लाना। एक धान लगा रहा था, कहते परमात्मा को, कहने लगे जैसे धान को यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा देते, ऐसे ही आप अपनी मैं को देह से उखाड़ के, इंद्रियों से उखाड़ के, मन से उखाड़ के साक्षी में, और अंत में एक कर्तव्य रह जाएगा। ये साक्षी काल परिच्छिन्न नहीं है, तो समझ में आसान है। ये साक्षी देश परिच्छिन्न नहीं है, संपूर्ण देश इसी साक्षी में रहते हैं। संपूर्ण देश काल वस्तु का अधिष्ठान है। देश काल वस्तु सभी कल्पित हैं, तू ही एक अकल्पित अनादि अनंत है। यद्यपि ये श्लोक गुरु के लिए बोलते थे, पर आज तुम पर मैं चाहता हूं लागू हो जाए। वेदांत वेद्यम अखिलम सदसद विहीनम, वेदांत वेद्यम अखिलम सदसद विहीनम, आद्यंत मध्य रहितम परिच्छेद शून्यम।
सर्वेन्द्रियातीत मवेत रूपम श्रीमद्गुरुम नित्यमहं नमामि। और आप क्या करना है? देश काल परिच्छेद से रहित मैं, देश है देह का, देश है मन का, काल है अवस्थाओं का। मैं कालातीत हूँ, मैं देश आदि से रहित हूँ, मैं रूप से अपरिच्छिन्न हूँ, इंद्रियों से अतीत हूँ। रूप इंद्रियातीत नहीं है, इंद्रियां भी ज्ञान का विषय है। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है वो तुझ आत्मा के सिवा कौन है? तू ही है जो किसी का विषय नहीं, मन का भी विषय नहीं है, इंद्रियों का भी विषय नहीं है, बुद्धि का विषय भी नहीं है। फिर तू है कौन? तेरे ये सब विषय हैं। ऐसा जान और जीवन को धन्य समझ। अब सहज भाव से एक बार निश्चय करें कि मैं चेतन हूं। यदि आंख का ज्ञान हुआ तो चेतन, कान का ज्ञान हुआ तो चेतन, मन का ज्ञान हुआ तो चेतन, अच्छा बुरा कोई ज्ञान हुआ तो चेतन। तू चेतन है, तू जाना हुआ। गीता के अनुसार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। जो जाना जाए क्षेत्र, जो जानता है क्षेत्रज्ञ। और तू निश्चय कर, क्षेत्र नहीं मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, यही ज्ञान है। ज्ञान कोई आसमान में नहीं रहता, ज्ञान कहीं से लाना नहीं है। जो जाना गया क्षेत्र सीधा सीधा है, और जिसके द्वारा ये ज्ञान हो गया वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ ही मुझे जान। और सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ, एक क्षेत्र का अलग ज्ञान था, दूसरे का अलग, यही ब्रह्म ज्ञान है। सब जगह क्षेत्रज्ञ एक ही है, यही थोड़ा कठिन है, पर अभी तू क्षेत्रज्ञ है। अंत में स्वीकार करना कि क्षेत्रज्ञ एक ही है। ओम शांति शांति शांति। एक स्तोत्र सुनकर भगवत पाद का सुनने के बाद कार्यक्रम पूरा होगा। ओम शांति शांति शांति। विश्वं दर्पण दृश्यमान तुल्यम् अंतर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरोर्जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये सदा
असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभवेत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलं बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रदि वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं
दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात् ध्यानाश्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादेश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सिद्ध्येतत्पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् विदिता किल शास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागरदुःखविदूनहृदम् रचिता किल दर्शनतत्त्वमिदम् भवशङ्करदेशिकमे शरणम् भवता जनिता सुहिता भविता निजबोधविचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेकविदम् भवशङ्करदेशिकमे शरणम् भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतिसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भवशङ्करदेशिकमे शरणम् सुकृतेऽभिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्करदेशिकमे शरणम् गतिमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसच्छलतः अहिमांशुरिमात्र विभासि गुरो भवशङ्करदेशिकमे शरणम् गुरुपुङ्गवपुङ्गवकेतनते समतामयतां न हि कोऽपि सुधीः शरणागतवत्सलतत्त्वनिधे भवशङ्करदेशिकमे शरणम् विदिता न मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो धृतमेव विदेहि कृपां सहजां भवशङ्करदेशिकमे शरणम् भवशङ्करदेशिकमे शरणम्।